Hello, myself Ruchika. Welcome back to the Swami Vivekananda online classes. And हम लोग कर रहे थे हमारा इंग्लिश ग्रामर, जिसके अंदर थे हम एक्टिव पैसिव कर रहे थे। एक्टिव पैसिव हमारी वॉइस जो है उसके 2 टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताए थे? एक्टिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर मैं रिकॉल करूं या फिर आपको रिपीट करवाऊं या रेपिटेशन हो, तो फिर एक्टिव का मतलब क्या है और पैसिव दोनों ही हमारी वॉइस है। एक्टिव का मतलब जब हमारी बात में जब हमने सब्जेक्ट पे फोकस करना, किस पे फोकस करना है? सब्जेक्ट पे फोकस करना। और पैसिव में हमने फोकस करना है मतलब कि सबसे पहले लेके आना है ऑब्जेक्ट को, है ना। दूसरी जो इसकी मेन चीज थी मैंने आपको बताई थी, पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है ना। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया था। फिर हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। आज हम लोग करेंगे पास्ट टेंस। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो पास्ट टेंस है उसकी एक्टिव से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट की। किसकी बात करेंगे हम लोग? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि हम एक्टिव वॉइस से बनाएंगे पैसिव वॉइस। मैंने आपको पहले ही कहा था एक्टिव और पैसिव वॉइस में सीखना हमने सिर्फ पैसिव वॉइस के रूल्स हैं। एक्टिव वॉइस के रूल्स तो हमें आते हैं कैसे, क्यों? क्योंकि हर एक टेंस हमारा किसके अंदर है? एक्टिव वॉइस में है। अब हमने सीखना क्या है? उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर देना। अब हमें जानना है कि पास्ट इंडेफिनिट, पहले तो हमें कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए टेंसेस का, क्योंकि बेस ही हमारा वहां से शुरू होता है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यही है, यही फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे? ये तो था एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। अब हम पैसिव वॉइस का फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट कर देंगे इसको? अब हमने करना है पैसिव वॉइस में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, हम सबसे पहले हमें पैसिव वॉइस का 2 रूल तो हमेशा ही आपको याद रखने हैं, जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, चाहे वो टेंस कोई भी हो। आपको 2 चीजें हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहले शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपका बाय आ जाता है एंड लास्ट में सब्जेक्ट आ जाता है ना। मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक भी बताई थी, बहुत ही अच्छी चीज हम याद रख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में फोकस करना है सब्जेक्ट पे, पैसिव वॉइस में फोकस करना है किस पे? ऑब्जेक्ट पे, है ना। एक्टिव वॉइस में हीरो कौन है? हमारा सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में हीरो कौन है? ऑब्जेक्ट है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। ये तो है एक्टिव वॉइस और टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अब इसका क्या, एक सेंटेंस लिखिए आप। She ate the food, उसने खाना खाया। अब हमें कैसे पता चला? सब्जेक्ट आ गया हमारा ईट, ईट की सेकंड फॉर्म एट, खाया। द फूड ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमें पता चल गया कि जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पहचान की हमने? कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, सब्जेक्ट आया हुआ है और वर्ब आई हुई है। जब ये तीनों चीजें इस फॉर्मूला से मैच हो रही हैं तो इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करिए। अब सबसे पहले हम लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द फूड। अब देखिए
वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन अब हम यहां पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे? देखिए पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। तो लेकिन जब हम इसको एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लोग लगाएंगे वॉज वर्ब। क्या लगाएंगे? वॉज वर्ब लगाएंगे। जी हाँ, वॉज वर्ब लगा के द फूड, अब फूड सिंगुलर है, वॉज ईटन बाय, अब क्या है? शी, तो हर लगा देंगे, बाय हर। बना दिया हमने, बिल्कुल बना दिया। करना क्या है गाइस? ऑब्जेक्ट लगा दीजिए आप। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, सिर्फ क्या लग जाता है वर्ब के साथ? SEIS लग जाता है। लेकिन उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इज RM का यूज करते हैं। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब हम इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जब हम कन्वर्ट करेंगे इसको पैसिव वॉइस में तो हम लोग पास्ट को देखकर कौन सी चूज करेंगे? वॉज वर्ब चूज कर लेंगे। अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता फिर किसको चूज करते? इज RM को चूज कर लेते, है ना। ये है। अब हम इसकी बनाएंगे नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव करेंगे अब हम लोग। अब नेगेटिव का क्या फॉर्मूला होता है? एक्टिव वॉइस में आइए, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है ना, फिर डिड लगा देते हैं हम लोग, उसमें डिड लगा दिया, फिर लगाएंगे हम नॉट, फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यही फॉर्मूला होता है ना हमारा। जब भी डिड आ जाए, है ना, तब क्या होता है? वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी? सेकंड होगी। लेकिन जब हम उसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे डिड का, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब हम डिड नहीं लगाएंगे, हम उसी वॉज वर्ब को ही कैरी ऑन करेंगे। वॉज वर्ब को ही हम सिंपल में, वॉज वर्ब को ही हम इंडेफिनिट में, वॉज वर्ब को ही हम कॉन्टिन्यूस में, और वॉज वर्ब को ही हम आगे चलाएंगे। ठीक है। अब देखिए इंटेरोगेटिव में भी वॉज वर्ब और नेगेटिव में वॉज वर्ब। यहाँ डिड है लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे वॉज वर्ब। ठीक है, वॉज वर्ब लगा दिया, और इसके बाद हम लगाएंगे नॉट, और इसके बाद जो वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म है इसको हम कर देंगे थर्ड, और साथ में हम लगा देंगे बाय और सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस का, और ये है पैसिव वॉइस का। चलिए कर लेते हैं। मीनू did not eat the food. मीनू ने खाना नहीं खाया, नहीं खाया। अब हम, ये तो थी हमारी एक्टिव वॉइस, हमने इसको देख के बनाया। अब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले आइए, द फूड, है ना। और अब क्या लगा देंगे हम? वॉज वर्ब में से वॉज, नॉट। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, हमें तो याद रखना है कि पैसिव की तो फॉर्म भाई थर्ड ही होती है वर्ब की। इटन बाय मीनू। हो गया? जी हाँ, हो गया। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नोट ऐड करना है आपको। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का क्या फॉर्मूला है
है ना, तभी तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। टेंसेस आना तो भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आपके दो काम हो रहे हैं, एक तो आपको एक्टिव पैसिव सीखने को मिल रहा है ना, पैसिव सीखने को मिल रहा है, और एक्टिव आपका रिवाइज हो रहा है ना, रिवाइज बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे टेंस एक्टिव में है। तो जैसे हम एक्टिव, मैं यहाँ पे सिर्फ अगर चाहूँ तो आपको सिर्फ पैसिव वॉइस करवा सकती हूँ, है ना, लेकिन मैं एक्टिव वॉइस भी लिख रही हूँ, उसका भी फॉर्मूला लिख रही हूँ, फिर उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस का फॉर्मूला लिख रही हूँ, ताकि आपके दोनों काम हो जाए, आपको टेंस के स्ट्रक्चर्स भी पता चल जाए और एक्टिव पैसिव भी आपके क्लियर हो जाए, है ना। चलिए अब हम तो बात करेंगे किसकी, हमने अभी किया सिंपल किया, है ना, फिर हमने नेगेटिव कर लिया, अब हम कर लेते हैं कौन सा, इंटेरोगेटिव। किसका इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट का। कौन से इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, चलिए एक्टिव वॉइस का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले आ जाता है आपका डिड, पहले आ जाएगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाता है, फिर आपकी वर्ब जो आपके फर्स्ट फॉर्म है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये तो फॉर्मूला होता है ना, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। डिड आ गया, इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, डिड। सो चलिए अब आपको मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं बोलना है, जी हाँ, मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाना नहीं भूलना है। अब ये होती एक्टिव वॉइस की बात। अब हम लोग कर लेते हैं पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। सबसे पहले वॉज वर्ड, है ना, वॉज वर्ड लगाएंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, है ना। उसके बाद हमारी वर्ब की फॉर्म तो हमारी थर्ड ही आएगी, है ना। उसके बाद क्या करना है, बाय लगा देना है, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया हमने। चलिए ये तो था हमारा किसका फॉर्मूला, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। चलिए एक सेंटेंस भी कर लेते हैं हम लोग। Did मीनू टेक बाथ, क्या मीनू ने स्नान कर लिया, क्या मीनू ने स्नान कर लिया। अब हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे, स्नान कर लिया गया है मीनू के द्वारा, क्या स्नान कर लिया गया है मीनू के द्वारा। बात वही है, वॉइस चेंज हो रही है एक्टिव पैसिव में। पैसिव का फॉर्मूला हमारे सामने है और हम उसको कर लेते हैं। वॉज लगा देंगे क्योंकि मीनू क्या है, सिंगुलर पर्सन है। वॉज मीनू, टेक का हम कर देंगे टेकन, क्यों कर दिया हमने टेकन, हमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, तो टेक की थर्ड फॉर्म टेकन मार्क ऑफ इंटरोगेशन ऐसा ही रहेगा, है ना, बिल्कुल इजी। जी हाँ बिल्कुल इजी है, करना ही कुछ नहीं है इसके अंदर। वाव, पास्ट इंडेफिनिट तो हमारा क्लियर हो गया, इसका इंटरोगेटिव भी क्लियर हो गया, इसका नेगेटिव भी क्लियर हो गया। अब हम कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस की कुछ खास बातें मैंने आपको पहले ही बताई हुई है ना। अब हम कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है, हमें कॉन्टिन्यूअस जब भी याद आता है तो हमें पता चल जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और एक आईएनजी होता है, वर्क इन द प्रोसेस, मतलब काम जो चल रहा है ना, रनिंग में है। तो आप देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस की एक्टिव वॉइस क्या फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं ना, फिर लगा देते हैं वॉज वर्ड लगा देते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग, वॉज वर्ड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, साथ में आईएनजी आ जाता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये तो फॉर्मूला होता है किसका, प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, ये होता है। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं पैसिव वॉइस में। चलिए पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देंगे,
अब वही was verb लगा देंगे। अरे 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 मैम, was verb तो आपने किसके अंदर लगाया था? पास्ट इंडेफिनिट में भी लगाया था। जी हाँ, बिल्कुल लगाया था, लेकिन मैंने साथ में being नहीं लगाया था। अब ये being की तो पहचान है किसकी? कंटिन्यूअस की। मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो आप अगर जाके चेक करोगे आई बटन प्रेस करके, तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कॉन्टिन्यूस, कि जब भी आपने पैसिव वॉइस बनानी है तो आप बीइंग लगाओगे। किसके साथ? अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बनानी है तो इज आर एम के साथ बीइंग लगाओगे, और अगर आपने बनानी है किसकी? पास्ट की, तब आप वाज वर्ब के साथ बीइंग लगाओगे। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बीइंग को, और यस अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, लेकिन हमने तो टैग ही लगा रखा है कि भाई पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म अब बाय, और लास्ट में आ जाता है हमारा सब्जेक्ट। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा दो। जब भी आपको इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बीइंग लगा मिले तो आप फट से पहचान जाइए कि बात हो रही है कॉन्टिन्यूस की। अगर वाज वर्ब के साथ बीइंग लगा मिल जाए तो बात हो रही है पास्ट कॉन्टिन्यूस की। इज आर एम के साथ अगर बीइंग लगा हुआ मिल जाए तो बात हो रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, लेकिन बीइंग का मतलब ही कॉन्टिन्यूस। अब देखिए, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। वी वर प्लेइंग क्रिकेट। वी वर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है। चलिए बना लेते हैं इसकी पैसिव वॉइस। क्रिकेट was being played by, we को we as a pronoun subject है और as a pronoun का subject भी है, और यही ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा बस। जी हाँ, we were playing cricket, हम क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट was being played by us, हमारे द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा था। बात वही है, एक एक्टिव वॉइस में, एक पैसिव वॉइस में। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ वॉज वर्ब तो आपका है ही, आपको लगाना है वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह आपको हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। बाकी वही स्ट्रक्चर है, वही सारे रूल्स हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना। चलिए अब इसका बना लेते हैं नेगेटिव। पास्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव। फॉर्मूला क्या है हमारा एक्टिव वॉइस का? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वही वाज वर्ब, है ना? और करना क्या है, सिर्फ आपको नॉट लगाना है। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ यहाँ नोट लगाना है। तो फिर पैसिव वॉइस में क्या करना है? पैसिव वॉइस में भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐड कर देना है नॉट। ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, वॉज वर्ब आ गई। फिर यहाँ पे भी हमने बीइंग लगाना मत भूलिए, बीइंग लगाएंगे और फिर उसके साथ नॉट लगा देंगे। वॉज वर्ब के साथ नॉट लगा दो, फिर लगाओगे बीइंग, फिर लगा दोगे आप आपकी थर्ड फॉर्म, फिर लगा दोगे आप बाय, और फिर लगा दोगे सब्जेक्ट। चलिए बना लेते हैं हम लोग। शीला was not writing a letter। अब ये तो है शीला was not writing a letter, ये तो क्या है? हमारी एक्टिव वॉइस है। चेंज कर लेते हैं इसको पैसिव वॉइस में। तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले ए लेटर आ जाएगा, तो ए लेटर के साथ वाज लगाएंगे हम लोग, वाज नॉट, फिर लगा देंगे बीइंग लगा देंगे। बीइंग और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही लगानी है, तो
written by शीला। पत्र नहीं लिखा जा रहा है, शीला पत्र नहीं लिख रही है, शीला पत्र नहीं लिख रही थी, पत्र नहीं लिखा जा रहा था शीला के द्वारा। ठीक है, ये होगी हमारी एक्टिव वॉइस, ये होगी हमारी नेगेटिव की पैसिव वॉइस। टेंस चल रहा है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव की। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले एक्टिव वॉइस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा? इंटेरोगेटिव कर रहे हैं हम लोग। इंटेरोगेटिव मीन्स इंटेरोगेशन, क्वेश्चन, पूछताछ हो जहां पे, है ना। अब क्या करेंगे हम इसकी एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला? सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वॉज वर्ब। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? सबसे पहले वॉज वर्ड ही लगाएंगे, पहले वॉज वर्ड लगा लेते हैं, फिर हम लगा लेंगे हमारा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हमारा बीइंग, फिर आ जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा बाय और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। और जी हाँ, मत भूलिए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना नहीं भूलना है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब एक्टिव वॉइस में कर लेते हैं। वॉज शीला राइटिंग ए लेटर? क्या शीला पत्र लिख रही है? रही थी। क्या शीला पत्र लिख रही थी? अब इसको चेंज करते हैं हम लोग पैसिव वॉइस में। कैसे चेंज कर लेंगे? वाज का वाज ही रहने देंगे, क्योंकि शीला क्या है? सिंगुलर है। शीला लगा दिया, अब बीइंग लगा दो। बीइंग रिटन, सॉरी हम लोग क्या लेके आएंगे? ऑब्जेक्ट लेके आएंगे ना, वॉज के साथ। वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय शीला। ये क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट लेके आना है ना, हमने हीरो किसको बनाना है? स्टार्टिंग किससे करनी है? ऑब्जेक्ट से करनी है। लेकिन है इंटेरोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब तो ऑब्जेक्ट से पहले आएगी, है ना। है कोई मुश्किल? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इंटेरोगेटिव भी बना लिया तो हमने दो टेंसेस कर लिए, पास्ट इंडेफिनिट भी कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, इंटेरोगेटिव भी कर लिया, हमने कर लिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी, इंटेरोगेटिव भी, नेगेटिव भी। तो दो टेंसेस में हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट जो हमारा वीडियो है, सॉरी आगे जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम लोग करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और साथ में फ्यूचर टेंस भी। जी हाँ, सो फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।